Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is data link layer. So as we have discussed, जो data link layer होती है that is the second layer of OSI model. This is the second layer of OSI model, okay? And this layer is responsible for error-free transfer of data frames. ठीक है, this is responsible for error-free transfer of data frames. राइट सो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो डेटा लिंक लेयर होती है वो जो भी डेटा को ट्रांसमिट करवाती है, ठीक है, जो भी डेटा को ट्रांसमिट करवाती है वो हमेशा फ्रेम्स के फॉर्मेट में ही होता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. एग्जामिनेशन में भी आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा रही है या कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करवा रही है तो जो डेटा पैकेट्स हैं तो वो किस फॉर्मेट में काम करेंगे. ठीक है, तो वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करते हैं. ओके, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क. राइट, इट प्रोवाइड अ रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन. इट प्रोवाइड reliable and efficient communication between two or more devices. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस में अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट करवाना होगा तो हम लोग डेटा लिंक लेयर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो मैंने आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ OSI मॉडल की जो लेयर्स वाला सेक्शन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेटा लिंक लेयर होती है दैट इज़ टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर लेयर. ठीक है, ये हार्डवेयर लेयर की कैटेगरी में आती है. ठीक है, ये लोअर लेयर्स होती हैं. इसमें आप लोगों को मेजर पॉइंट्स यही याद रखने हैं कि ये सेकेंड लेयर है, फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करता है एंड जो इसका बेसिक वर्क है वो एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है. ठीक है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर unique identification of each device that resides on local network. ठीक है, local network means LAN. okay, that reside on LANs, right? and जो data link layer होती है it is a combination of two layers. ठीक है, इसके two सब layers होते हैं तो हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं डेटा लिंक लेयर इज इक्वल टू मैक प्लस LLC. ठीक है, यहाँ पे मैक ये भी आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है. जो हम लोगों ने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में वहाँ पे क्या था, हमेशा हम लोग देखते थे कि जहाँ पे भी डेटा लिंक लेयर जो भी डिवाइस डेटा लिंक लेयर पे काम करती है इसका मतलब है कि वो सिस्टम के मैक एड्रेसेस के साथ काम कर रही है. ठीक है, सो ये भी एक मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा लिंक लेयर में हमेशा ये कंप्यूटर्स के या नोड्स के मैक एड्रेसेस को देखता है, IP एड्रेसेस को नहीं देखता है. ठीक है, सो मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड LLC स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर. okay, this is very important. DLL is equal to MAC plus LLC. okay, so यहाँ पे MAC क्या काम करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ लिंक बिटवीन लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड नेटवर्क्स फिजिकल लेयर. ठीक है, दिस इज द लिंक बिटवीन LLC एंड फिजिकल लेयर. ठीक है, ये लेयर 2 है एंड जो लेयर 1 थी वो थी फिजिकल लेयर. तो फिजिकल लेयर एंड LLC के बीच में जो लिंक क्रिएट करता है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ओके, सो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क. ठीक है, मैक इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क. राइट, एंड इन केस ऑफ लॉजिकल लिंक कंट्रोल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स the packets to the network layer of receiver that is receiving the packets. okay, so यहाँ पे ये सिंपल सी चीज़ें हैं. ये याद रखना है कि मैक जो होता है, मैक लेयर जो होती है वो लिंक होती है. ठीक है, मैक लेयर मैं आप लोगों को इस तरह से बता देती हूँ.
मैक लेयर होती है वो लिंक करती है LLC को एंड फिजिकल लेयर को, ठीक है, ये सेंट्रल लिंक का काम करती है। एंड जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है वो क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करवाता है नेटवर्क लेयर पे, ठीक है, नेटवर्क लेयर है यहाँ पे, एंड दूसरी तरफ क्या है, इधर फिजिकल लेयर है, ठीक है, एंड इसके बीच में लॉजिकल लिंक कंट्रोल काम करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका बेसिक वर्क है। एंड जो मेजर वर्क होता है डेटा लिंक लेयर का वो होता है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैक एड्रेसेस के साथ काम करता है एंड ये हमेशा क्या करता है, फ्रेम्स के फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करवाता है, ओके। डेटा लिंक लेयर पे जो भी दो डिवाइसेस काम करती हैं वो हैं ब्रिज एंड स्विचेस, ओके, ब्रिज एंड स्विचेस, राइट। सो प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने ब्रिजेस एंड स्विचेस की इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी वहाँ पे भी हमने बार बार बताया था कि ब्रिजेस एंड जो स्विचेस होते हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैक एड्रेसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, अगर हम लोग ब्रिज के थ्रू इनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये इन कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2, ठीक है, इनमें जो भी सिस्टम्स होंगे इनके मैक एड्रेस के थ्रू क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफ़र करवाएंगे, ठीक है। एंड जो भी डेटा यहाँ से फॉरवर्ड होगा वो हमेशा फ्रेम्स के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं आपस में लिंक होती हैं, ठीक है। सो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रिजेस क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं एंड इनकी वर्किंग क्या होती है, इनकी डेटा लिंक लेयर पे किस तरह से काम करते हैं, okay. So this is about the basic introduction of data link layer. I hope you understand all these points. Thank you.